हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आईजी ट्यूटोरियल्स। तो आज के इस सेशन में हम लोग कंटिन्यू करेंगे एलिगेशन एंड मिक्सचर वाले पार्ट को। तो एलिगेशन और मिक्सचर में हमने टोटल आपको दो तरह के कॉन्सेप्ट बताए थे। एक आपको बताया था नंबर लाइन मेथड वाला, वो हमने कवर कर लिया। दूसरा था रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट। रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट को हम लोगों ने दो पार्ट्स में बांटा था। एक कि जब रिमूवल आपका क्या हो रहा है, केवल ओनली वन टाइम हो रहा है, और दूसरा क्या है, जब आपका रिमूवल मोर देन वन टाइम हो रहा है। तो जो रिमूवल ओनली वन टाइम था उसको हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। उस पर कुछ जितने भी पॉसिबल, जितने भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बन सकते थे उसको हम लोगों ने देख लिया है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट व्हेन इट हैपेंस फॉर मोर देन वन टाइम। तो आज उस वाले चीज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है उसको हम लोग देखेंगे। आप लोग जो भी फॉर्मूलाज यूज कर रहे थे पूरे फॉर्मूला को आप आराम से भूल सकते हैं, क्योंकि आप हर एक चैप्टर में स्पेसिफिक छोटे छोटे चीजों के लिए आप फॉर्मूलाज को याद नहीं कर सकते हैं। यदि कॉन्सेप्ट वाइज ही आपको उस चीज का सॉल्यूशन मिल जा रहा है तो क्या जरूरत है आपको फॉर्मूलाज याद करने का। क्योंकि जब आप फॉर्मूला याद करते हैं तो इसको भूलने की, आप जब आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो इसको भूलने की आपको बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप इजीली भूल सकते हैं। तो इससे बेटर है कि उसके पीछे का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है क्यों ना हम उस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखें, क्योंकि कॉन्सेप्ट एक बार आपको समझ में आ गया तो बहुत दिनों तक आप उसको भूल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो फॉर्मूलाज को जितना हो सके, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके फॉर्मूला को इग्नोर करने की कोशिश कीजिए। केवल जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उस पर आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए किसी भी चैप्टर का। हालांकि कुछ जगहों पे कुछ फॉर्मूला, जैसे आपको स्फेयर का वॉल्यूम निकालना है, सरफेस एरिया है, तो इसका फॉर्मूला तो आपको याद करना ही पड़ेगा। लेकिन हम देखते हैं कि स्टूडेंट छोटे छोटे चीज़ों के लिए भी फॉर्मूलाज को यूज करते हैं और उसको याद करते हैं। उस चैप्टर के लिए तो याद हो जाता है, बट अब एक बार उस चैप्टर को मूव करके दूसरे चैप्टर पे जाते हैं और 10-15 दिन का गैप हो जाता है तो ईजिली आप उस फॉर्मूलाज को भूल जाते हैं। तो मेरी सलाह यही है आपसे कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप फॉर्मूलाज का यूज को इग्नोर करें। ठीक है, यहाँ पॉसिबल है आपको तो याद करना ही पड़ेगा, बट हर जगह आप फॉर्मूला को प्लीज़ यूज करने की कोशिश ना करें, बेसिक कॉन्सेप्ट पे ध्यान दें। तो चलिए आज के सेशन हम स्टार्ट करते हैं। यदि आपको अच्छा लगे कि ये वीडियो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, आप चाहते हैं मेरे साथ जुड़े रहें, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं। कोई कॉन्सेप्ट या कोई क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में नहीं आया हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स के थ्रू आप पूछ सकते हैं। वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर एड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब हम लोग रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट जो टॉपिक है व्हेन मोर देन वन टाइम का, जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है उस बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। जितना डिटेल में हो सके डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। आप इसका परवाह मत कीजिए कि इस पे कुछ क्वेश्चंस नहीं किए गए। एक बार जैसे ही आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, नो मैटर कितने टफर लेवल का क्वेश्चन है या कितने अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, आप इजीली उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे सकते हैं। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जो कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उस टॉपिक के बेसिक कॉन्सेप्ट पे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप गौर फरमाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश कीजिएगा। तो रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट मोर देन वन टाइम में क्या बोला जाता है। सपोज आपको एक कंटेनर दिया जाएगा, बोला जाएगा कि x लीटर का एक कंटेनर है। ओके, कुछ दो तरह को इसमें रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट होता है। एक केस ऐसा दिया जाएगा, पहला केस कि y लीटर जो है मिक्सचर को टेकन आउट किया जाता है और उसके बदले अगेन y लीटर किसी दूसरे लिक्विड से उसको रिप्लेस किया जाता है। सेम y लीटर मिक्सचर को रिमूव किया जाता है और उसके बदले y लीटर कोई दूसरा लिक्विड है उससे रिप्लेस किया जाता है। और ए वाला जो ऑपरेशन है आपको n टाइम्स तक होता है। तो एट द एंड ऑफ ऑपरेशन उसमें कितना लिक्विड सपोज ए टाइप का होगा, कितना लिक्विड जो होगा बी टाइप का होगा, ए और बी का रेशियो क्या होगा वो आपसे पूछ लिया जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। और इसका दूसरा टाइप ए आता है कि सपोज x लीटर का एक कंटेनर है, इसमें से पहला बार बोला जाएगा कि y लीटर जो है मिक्सचर उसको निकाला गया है। तो सपोज हम -y ले लेंगे और उसमें z लीटर जो है मिलाया जाता है। सेम उसमें से a लीटर इस बार निकाला जाता है और दूसरी बार उसी बार उसमें b लीटर से उसको रिप्लेस किया जाता है। हर बार क्वांटिटी सेम नहीं देगा, फिर बोलेगा कि c लीटर निकाला जाता है और उसमें d लीटर
फिर से पुट किया जाता है। तो एट द एंड ऑफ ऑपरेशन ए का वैल्यू क्या होगा, लिक्विड बी का वैल्यू क्या होगा, ए इज टू वी का वैल्यू क्या होगा। इस दो तरह के क्वेश्चंस इसमें बनते हैं। इस वाले फर्स्ट वाले केस के लिए शायद आप लोग, हमको फॉर्मूला याद नहीं है, इस तरह का कुछ फॉर्मूला होता है, उससे आप लोग क्वेश्चन करते हैं। तो इस वाले केस में तो ये फॉर्मूला यूज हो जाता है, बट यही चीज जब भी दूसरे केस में आता है तो थोड़ा सा आप फंस जाते हैं। तो ठीक है, तो हम लोग फॉर्मूला यहाँ पे यूज करने वाले हैं नहीं। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग देखते हैं कि वो कॉन्सेप्ट है क्या। तो वो कॉन्सेप्ट है आपका सक्सेसिव परसेंटेज का। सक्सेसिव परसेंटेज का कॉन्सेप्ट हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को बेस मान के जितने भी लेवल के क्वेश्चंस होंगे रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट मोर देन वन टाइम का, हम लोग यही वाला चीज आपको बेस लेकर के उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप लोगों में से बहुत को पता होगा कि ये चीज होता क्या है। सपोज एक क्वेश्चन दिया गया है कि आपके पास 100 रुपया है, पहले ईयर आपको 10% का इंक्रीज किया जाता है, फिर दूसरे ईयर के लिए भी 10% का इंक्रीज होता है, और तीसरे ईयर के लिए भी 10% का इंक्रीज होता है। सेम ये तरह का है कि नहीं, कि कुछ मिक्सचर है, उसमें कुछ चीज निकाल के आप कुछ ऐड कर रहे हैं। यहाँ निकाला कुछ नहीं जा रहा है, बट ऐड कर रहे हैं आप, अगेन कुछ को ऐड कर रहे हैं, अगेन तीसरे टाइम में भी कुछ को ऐड कर रहे हैं। तो सेम चीज को हम लोग फॉलो करते हुए मिक्सचर की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो इसको तीन तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, पहला मेथड, दूसरा मेथड और तीसरा मेथड मैं आपको बताऊंगा। पहला मेथड आप लोगों में से ये होगा कि 100 रुपया है, पहले ईयर 10% इंक्रीज हुआ, मतलब 1.1 इंटू 1.1 और इंटू 1.1। 11 का क्यू कितना होता है 1331 सॉरी 3 जीरो नीचे आ जाएगा तो ऊपर वाला 2 जीरो कट जाएगा तो 1/10 हो जाएगा, मतलब कि 133.3 आ जाएगा। ये आंसर आ जाएगा। दूसरा एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, सक्सेसिव परसेंटेज का एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है, दो चीजों पे लागू होता है, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। यदि आप 10 और 10 वाले पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं तो 10 10 20 और क्या हो जाएगा 10 ढाई 100/100 21 हो जाएगा। अब 2 ईयर के लिए 21 आया तो अगेन इस 21 को और एक 10 को आप यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, फिर ए वाला फॉर्मूला लगाएंगे आप, तो 21 प्लस 10 प्लस 21 इंटू 10/100 आ गया। तो ये कितना आ जाएगा 33, 31 2 33, 33.1% आएगा। 1331 होता है, 33.1% आपको सक्सेसिव परसेंटेज आ गया। इसका मतलब जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू क्या आ जाएगा, 100 का क्या हो जाएगा 133.1% आ जाएगा। ये वाला चीज कट गया, मतलब आपको बच क्या गया 133.1। और तीसरा जो मैं आपको अप्रोच बताऊंगा, ये वाला अप्रोच से अपन जितने भी रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट है उसको बनाएंगे। कैसे, अब देखिए 10% का इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इसका कहने का क्या मतलब कि एक ढंग से आप उसमें चेंज कर रहे हैं। तो इंक्रीज या चेंज या डिक्रीज वाला पार्ट को आप यहां रखिए। तो 10 टोटल पार्ट आपका कितना दिया गया था 100, 10% को करेंगे तो 10/100 आएगा। तो ये चीज आपको कितना आ जाएगा 1/10। अब देखिए 1 ए क्या था, आप इंक्रीज किए थे, तो 10 वाला में आपने एक पार्ट इंक्रीज किया था तो फाइनल कितना आया 11 आया। और यही चीज आपको 3 बार टोटल किया जाता है, तो 10 वाला 11 हो गया, 10 वाला 11 हो गया। अब इस तीनों चीज को गुना कीजिए तो ये 1000 आ जाएगा और ये आपका कितना आ जाएगा 1331। अब 1000 में 1331 है तो 100 में कितना हो जाएगा 133.1 आ जाएगा। तो ये वाला कॉन्सेप्ट को मैं और इलेबोरेट करूंगा, आपको बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा, ताकि आपको आगे जितने भी चीज है इसी चीज से हम लोग स्टडी करने वाले हैं, तो आपको इसका क्लियर आइडिया होना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। तो चलिए बाकी दो आप चीज और भी टॉपिक में यूज कर सकते हैं। वैसे मैं बता दूं कि ये चीज कहाँ कहाँ आप यूज कर सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट में यूज कर सकते हैं। दूसरा चीज जब आप पॉपुलेशन ऑफ कोई कंट्री का फाइंड आउट कर रहे हैं वहां भी कि हर एक साल इतना पॉपुलेशन कम हो रहा है या बढ़ रहा है, तो 4 साल 5 साल 6 साल के बाद पॉपुलेशन क्या हो जाएगा। तीसरा चीज आपको सक्सेसिव डिस्काउंट का केस रहता है, वहां पे आप इस चीज को निकाल सकते हैं। और फाइनली जब हम लोग मिल्क और वाटर वाला रेशियो, मिल्क एंड वाटर कहने का मतलब एलिगेशन और मिक्सचर, चाहे लिक्विड ए हो लिक्विड बी हो या वाइन और वाटर हो या मिल्क और वाटर किसी का सॉल्यूशन हो, ये सारे टॉपिक में ये तीनों का तीनों कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हैं। बट हम लोग अभी मेथड 3 पे ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे। इसको चलिए थोड़ा और इलेबोरेट करते हैं हम लोग। तो अभी जस्ट पीछे हम लोग देखें क्या,
कि आप एक चीज, आपका एक क्वेश्चन तो जरूर होना चाहिए कि आप यहाँ पे 10 10 10 को तीनों को गुना क्यों किए हैं। अब देखिए, कोई ना कोई पार्ट अपने, जैसे कि यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 200 है, 1 मिनट के लिए, तो क्या हम इसको 100 को 10 पार्ट्स मान सकते हैं कि नहीं? 100 को भी 10 पार्ट्स मान सकते हैं और 200 को भी 10 पार्ट्स मान सकते हैं। पार्ट्स तो सेम मान सकते हैं, बट यहाँ पे एक पार्ट का जो वैल्यू होगा वो आपको 10 होगा, और यहाँ पे 200 वाले केस में एक पार्ट का वैल्यू आपको 20 होगा। तो कोई भी किसी भी चीज का, कोई भी चीज अपने आप में क्या होता है, 100% होता है, या फ्रैक्शन में ले तो वो 1 होता है, कोई भी चीज अपने आप में। अब उसी चीज को आप 10 पार्ट्स लीजिए, या 100 पार्ट्स लीजिए, या मिलियन पार्ट्स लीजिए, या बिलियन पार्ट्स लीजिए, या ट्रिलियन पार्ट्स लीजिए, वैल्यू पे फर्क पड़ेगा, बट नंबर ऑफ पार्ट्स पे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक चीज क्वेश्चन जो आ रहा होगा कि आपने इस चीज को गुना क्यों किया। तो मैं एक चीज आपको बता दूं, दो चीज होता है मैथ्स का, एक सिंपल रूल होता है, प्रोडक्ट ऑफ सम और प्रोडक्ट ऑफ सम नहीं बोल के इसको ऐसे बोल सकते हैं, रूल ऑफ सम होता है एक, और दूसरा होता है रूल ऑफ प्रोडक्ट। ये आप कब यूज करते हैं? यदि आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन यूज किए होंगे, पढ़े होंगे, तो आपको ये चीज पता होगा। देखिए, ए से बी तक जाने में एक एक ए पाथ है, बी से सी तक जाने में इतने पाथ हैं। तो अब आपसे फाइनल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक क्वेश्चन है कि ए से बी तक जाने में कितने पाथ हैं, तो आप बोलेंगे, सीधा झट से बोल देंगे कि 3 पार्ट्स हैं। बट ये 3 पार्ट्स क्यों आया है? इसके पीछे जो मैथ्स है वो क्या है, 1 + 1 + 1 = 3 है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, रूल ऑफ सम लगाया। अब आपसे यही चीज पूछा जाए कि ए से सी तक जाने में कितने पाथ है, तो आप शायद यहाँ भी बोलेंगे कि आपको कितने पाथ्स है, तो आप बोल देंगे इजीली कि 9 पाथ्स है। बट इसके पीछे का मैथ क्या है, आप देखिए, 3 × 3 है, मतलब कि ये 9 पाथ्स आया है। ये आपका रूल ऑफ प्रोडक्ट होता है। ऐसा क्यों होता है? जैसे कि देखिए, ए से बी तक आपको जाना था, ए से बी तक जाना था, मतलब कि आपका काम क्या हो गया था, पूरा हो गया था, काम आपका पूरा हो गया था, कंप्लीट हो गया था काम। जैसे ही काम कंप्लीट हुआ तो आपने क्या किया, रूल ऑफ सम लगाया। रूल ऑफ प्रोडक्ट कब लगाते हैं? जब आपका काम कंप्लीट नहीं है, फाइनल काम करना है, बट आप फाइनल तक पहुंच नहीं रहे हैं। जैसे ए से बी तक आप जा रहे हैं तो आपका फाइनल काम क्या है, ए से सी तक जाना है, लेकिन ए से बी तक जाने में आपको 3 पाथ्स है। सिमिलरली यदि आप बी से सी तक जा रहे हैं तो आपका फाइनल जो काम है, फाइनल वर्क है, वो तो पूरा नहीं हुआ। तो बी से सी तक जाने में आपको 3 पाथ है। तो दोनों यहाँ पे दोनों चीजें जो है आपस में क्या है, डिपेंड हो रहे हैं। दोनों चीजें क्या हो रहे हैं, डिपेंड हो रहे हैं। जैसे ही डिपेंडेंसी आएगा तो आपको गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ पे लग जाएगा आपको रूल ऑफ प्रोडक्ट लग जाएगा। ये सिंपल मैथ्स का रूल होता है। तो सिमिलरली अब आपको बता दिए कि 10 पार्ट्स 100 के केस में भी ले सकते हैं। सिमिलरली 200 के केस, 200 में को भी हम लोग 10 पार्ट्स ले सकते हैं। तो अब ये देखिए, 10% का, इस वाले केस पे फोकस कीजिए, 10% का इंक्रीज किए गए थे। तो मान लिए कि जो भी कोई पार्ट्स है, हम लोग को पता नहीं है कि वो कितना था ओरिजिनल क्वांटिटी, तो 10 यदि पार्ट यदि हम लोग लेते हैं तो 10% का इंक्रीज करने पे वो चीज कितना हो जाता है, 11। अब 11 में 10% का इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग 10 को भी 10 पार्ट्स ले सकते हैं, 11 को भी 10 पार्ट्स ले सकते हैं। तो हम लोग मान लिया कि 11 अपने आप में 10 पार्ट्स है, तो 10 पार्ट्स लिए तो इसमें 10% इंक्रीज करेंगे तो कितना आएगा, 11 आ जाएगा। फिर जो इसका फाइनल वैल्यू आएगा उसमें भी आप क्या कर रहे हैं, 10 पार्ट्स इंक्रीज कर रहे हैं 10% का, तो 11 आ रहा है। अब देखिए, आपको पहुंचना कहाँ तक था, 10% इंक्रीज किए यहाँ पे, 10% इंक्रीज किए यहाँ पे, 10% इंक्रीज किए यहाँ पे, लेकिन आपको इस वाले पॉइंट जो क्वांटिटी दिया गया था उस क्वांटिटी से आपको फाइनल क्वांटिटी तक पहुंचना था। लेकिन ये सब क्या है, आपस में डिपेंड हो रहा है। कोई भी चीज डायरेक्टली आपको यहाँ पे तो नहीं आ रहा है ना, पॉइंट सी पे तो नहीं आ रहा है। सारे के सारे को मिलाने के बाद, एक दूसरे के डिपेंडेंसी होने के बाद आप सी तक पहुंच रहे हैं। इसका मतलब तीनों क्वांटिटी को आपको यहाँ पे गुना करना पड़ रहा था। ठीक है, तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट था। चलिए इस पे एक और आपको हम थोड़ा सा और इलेबोरेट करके दिखाते हैं कि ये चीज होता क्या है। अब इस केस में आपसे एक चीज इस तरह से दिया गया है, क्या दिया गया है कि पहले ईयर में 10% का इंक्रीज हो रहा है,
दूसरे ईयर में 10% का डिक्रीज हो रहा है, ओके, और तीसरे ईयर में बोल रहा है 10% का इंक्रीज हो रहा है। अपवर्ड एरो कहने का मतलब इंक्रीज, डाउनवर्ड कहने का मतलब, डाउनवर्ड एरो कहने का मतलब कि हम डिक्रीज कर रहे हैं। तो अब देखिए 10% का आपने इंक्रीज किया है, तो जो डायरेक्ट चेंज हो रहा है, डायरेक्ट क्या चेंज हो रहा है, 10% आप इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब 10/100 कहने का मतलब 1/10 है। अब देखिए 10 में आप 10% इंक्रीज कर रहे हैं तो कितना हो जा रहा है, 11 हो जा रहा है। चलिए अब इस पार्ट पे हम लोग को कॉन्सेंट्रेट कर रहा है। यदि हम 10 को भी कुछ पार्ट ले सकते हैं, उतना ही पार्ट हम लोग 11 को भी ले सकते हैं। तो चलिए 10 पार्ट्स में अब दूसरे केस में 10% का डिक्रीज हो जा रहा है, तो 10 में 10% का डिक्रीज होगा तो कितना बचेगा, 9। सिमिलरली थर्ड केस में 10 में 20% का इंक्रीज करेंगे तो 12 आ जाएगा। ये सारा चीज आपस में डिपेंड कर रहा है। फाइनल जो पाथ है, फाइनल आपका जो मिशन है वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रूल ऑफ प्रोडक्ट लगाना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 1000। अब देखिए 12 नम्मा 11 नम्मा 99, 99 गुना 12 क्या होगा, 100 इंटू 12, 1200 में से 12 चला जाएगा, 1188 आ जाएगा। यदि यही चीज आपको परसेंटेज में पूछा जाए तो परसेंटेज हमेशा 100 में निकाला जाता है। तो देखिए 1000 पार्ट्स किसके इक्विवेलेंट है, 1188 के, तो 100 पार्ट्स किसके इक्विवेलेंट हो जाएंगे, 118.8 के इक्विवेलेंट हो जाएंगे। तो इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। तो आपको भी पता होगा कि एलिगेशन में हम लोग ये सब चीज़ क्यों पढ़ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि एलिगेशन में इसलिए हम लोग ये सब चीज़ पढ़ रहे हैं क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज करने वाले उस केस में। अब आपको एक चीज़ ध्यान में ये रखना है कि जहां तक आपसे पॉसिबल हो, जहां तक पॉसिबल हो, जो आप नीचे वाला पार्ट जो रखते हैं, ये वाला पार्ट, हमेशा उसको 10 रखने का कोशिश कीजिए। ऐसा आपको 100% केसेस में नहीं होंगे, बट अपने तरफ से कोशिश कीजिए कि नीचे वाला चीज को 10 रखा जाए। क्यों, क्योंकि यदि 10 रहेगा तो आप जो लेफ्ट साइड वाला प्रोडक्ट है वो आप इजीली गुना कर सकते हैं। यदि 10 नहीं रखेंगे तो आपको गुना करना थोड़ा सा कठिन हो सकता है। तो आप अपने तरफ से कोशिश कीजिएगा कि लेफ्ट वाला जो टोटल नीचे का पार्ट है उसको हमेशा आप 10 बनाने की कोशिश करिए, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान से थोड़ा सा कंसंट्रेट होके देख लीजिए। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। करना क्या है आपको, डायरेक्ट जो चेंज हो रहा है, डायरेक्ट चेंज जो हो रहा है उसको ऊपर रखना है और नीचे टोटल पार्ट्स को रखना है। अब एक बार टोटल पार्ट्स हो जाएगा तो टोटल यहाँ पे लिखना है, और इस वाले साइड में डायरेक्ट चेंज हो गया तो इनडायरेक्ट चेंज वाला को यहाँ पे लिखना है। जैसे कि 10% का आप इंक्रीज कर रहे हैं तो 10% कहने का मतलब 10/100 हुआ था। पहला पॉइंट तो हम लोग को ये रखना था कि नीचे वाला को 10 के टर्म में रखने की कोशिश करना है। हर एक 100% केसेस में ऐसा नहीं हो सकता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बट अपनी तरफ से कोशिश कीजिए कि नीचे वाले को 100 रखिए। तो ये जो 10 हो रहा है ये आपका डायरेक्ट चेंज हो रहा है, ठीक है, डायरेक्ट चेंज हो रहा है। तो आप टोटल वाले वैल्यू को यहाँ पे लिखिए। तो नीचे वाला चीज क्या है, टोटल है, नीचे वाला चीज टोटल है, तो टोटल को यहाँ पे रखिए, और इनडायरेक्ट चेंज हो रहा है उसको राइट साइड में रखिए। तो टोटल इस वाले केस में कितना था, 10, और 10 में 10% का इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो ये चीज तो इनडायरेक्ट हो रहा है, तो ये कितना हो जा रहा है आपको, 11 हो जा रहा है। तो ऐसे एरो बनाइए, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग फॉलो करके अब आगे एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन हालांकि एलिगेशन एंड मिक्सचर का नहीं है बट सेम कॉन्सेप्ट पे है। मैंने उस क्वेश्चन को इसलिए लिया हूं कि क्योंकि आपको जो एक कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाए, फिर हम लोग एलिगेशन के क्वेश्चन पे मूव करेंगे। तो चलिए लेते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। तो देखिए हम लोग के आज के सेशन का पहला क्वेश्चन क्या है, ये एलिगेशन का क्वेश्चन नहीं है, ऑलरेडी बता चुका हूं, बट आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर होने के लिए इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे लिया है। ए मैन गिव्स 10% ऑफ हिज इनकम टू हिज डॉटर एंड 20% ऑफ द रिमेनिंग हो रहा है, मतलब कि आपको यहाँ पे सक्सेसिव परसेंटेज हो रहा है, टू रिमेनिंग अमाउंट ही गिव्स टू हिज सन, ओके, एंड फाइनली ही हैज लेफ्ट 3600, फाइंड द टोटल इनकम ऑफ द मैन। अब देखिए डॉटर 10% कहने का क्या मतलब, 10/100, इसका कहने का मतलब 1/10। अब देखिए टोटल यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, और जो ये चीज होगा वही आपको डायरेक्ट चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, डायरेक्ट चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको हम लोग ऊपर डायरेक्ट चेंज बाय
टोटल लिखते हैं, इसको मैंने आपको समझाया था। डायरेक्ट चेंज कैसे हो रहा है, क्योंकि आप 10% तो दे रहे हैं, तो यहाँ 10% में जो चेंज आ रहा है ना, तो 10% चेंज आ रहा है, तो हम लोग इसको लिखने का फॉर्मेट क्या बनाए थे, टोटल, और राइट साइड में हम लोग इनडायरेक्ट चेंज लिखे थे। ठीक है, तो अब देखिए टोटल आपका यहाँ पे कितना है, टोटल आपको है 10, तो 10 है, उसमें से आप 10% डॉटर को दे दिया है वो आदमी, तो उसके पास बच कितना गया है, 9। अब देखिए, अब 9 पे हम लोग को कंसंट्रेट करना है, लेकिन चूंकि 9 पे कंसंट्रेट करने के बदले इसको भी हम लोग 10 पार्ट्स ही ले लेते हैं। ओके, 20% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट ही गिव्स टू हिज सन। ओके, तो 20% कहने का क्या मतलब होगा, 20/100। अब आप इसको 1/5 भी लिख सकते हैं, बट मैंने आपको बताया था कि नीचे वाले पार्ट को हमेशा 10 करने की कोशिश कीजिए, तो इसको हम लोग 2/10 भी लिख सकते हैं। तो 10 में से वो 2 पार्ट किसको दे देता है, अपने सन को दे देता है, तो बच कितना जाता है, राइट साइड में हम लोग इनडायरेक्ट चेंज या रिमेनिंग को लिखते हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट चेंज या रिमेनिंग को लिखते हैं, तो इसके पास अब बच कितना गया है, 8 पार्ट्स बच गया। अब देखिए रूल ऑफ प्रोडक्ट लगाएंगे, ए 100 आएगा, ए कितना आएगा, 72 आएगा। अब ये चीज क्या है, इनडायरेक्ट पार्ट, उस आदमी के पास रिमेनिंग जो शेष बचता है वो वाला अमाउंट है, लेकिन ये एक्चुअल में कितना अमाउंट है, 3600। उस आदमी के पास बचता कितना है, 3600, तो 72 का कितना टाइम्स है, 3600, 50 टाइम्स। इसका मतलब कि इस 100 में भी आपको 50 से गुना करना पड़ेगा उसके टोटल इनकम के लिए, तो टोटल इनकम उसका, उस आदमी का कितना आ जाएगा, 5000। तो इसका कहने का मतलब कि टोटल इनकम ऑफ दैट मैन कितना हो जाएगा आपको, 5000 रुपीज। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे। अब हम लोग एक्चुअल एलिगेशन के क्वेश्चन पे मूव करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको जो मैं समझाना चाह रहा था, जो कॉन्सेप्ट को मैं आपको क्रिस्टल क्लियरली बताना चाह रहा था, आई होप आपको वो सारे चीज अब समझ में आ गए होंगे। सो अब हम लेंगे एलिगेशन एंड मिक्सचर के कुछ क्वेश्चन को। ऑलरेडी 23 मिनट्स हो गए हैं, तो हो सके ज़्यादा क्वेश्चन इस सेशन में डिस्कस नहीं कर पाऊँ मैं, तो मे भी 2-3 पार्ट्स तो और ही भी मैं बनाऊंगा इस तरह के, जितने भी टफर लेवल के क्वेश्चंस है उसको लेकर के। तो चलिए एग्जाम्पल सेकंड को लेते हैं हम लोग। तो एग्जाम्पल सेकंड क्या है, एक्चुअली में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम्पल सेकंड क्या बोला जा रहा है, ए वेसल कंटेन्स 120 लीटर्स ऑफ मिल्क। ओके, एक वेसल है जिसमें टोटल कितना है, 120 लीटर मिल्क आपको दिया गया है। चलिए, 36 लीटर ऑफ मिल्क इज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड विथ वाटर। आफ्टर दैट 24 लीटर्स ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड विथ वाटर। अगेन 12 लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड विथ वाटर। देन फाइंड, आप हमको 3 चीजें दी गई है, इस तीनों चीजों को फाइंड आउट करना है। अब देखिए, टोटल को हम लोग नीचे लिखते थे, टोटल, ऊपर क्या लिखते थे, जो डायरेक्ट आपको चेंज कर रहा है, तो डायरेक्ट चेंज को हम लोग ऊपर लिखते थे। अभी शुरू है इसलिए मैं आपको पूरा डिटेल में बता रहा हूं। देखिए, 36 लीटर ऑफ मिल्क इज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड विथ वाटर। वन टाइम रिप्लेसमेंट में मैंने आपको बताया था कि जिस क्वांटिटी को आप रिप्लेस करते हैं वही क्वांटिटी चेंज होता है, बाकी जो रिमेनिंग बचता है जिसमें आप कोई छेड़खानी नहीं करते हैं वो कांस्टेंट ही रहता है। इस पे मैंने 2 सेशन लिया था, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस वाले केस में डायरेक्ट चेंज क्या हो रहा है, वाटर में हो रहा है, मतलब वाटर में ही चेंज होगा, मिल्क के क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं होगा। इसका कहने का क्या मतलब कि वाटर बाई टोटल आपको लेना है। पहले वाले केस में 3 तरह का आपको ऑपरेशन 3 बार किया जाता है। पहले वाले केस में कितना है वाटर का क्वांटिटी, 36/120। दूसरे वाले केस में कितना है, 24/120। तीसरे वाले केस में कितना है, 12/120। अब आपको मैंने एक चीज बताया था कि नीचे वाले चीज को आप हमेशा कोशिश कीजिए 10 लाने का, तो आप इसको 3/10 लिख सकते हैं, इसको 1/5 लिखेंगे, लेकिन 1/5 नहीं, हमको 1/10 के टर्म में चाहिए, तो 2/10 लिख सकते हैं। 12/100 को हम लोग 1/10 लिख सकते हैं। अब देखिए, 10 पार्ट्स में से आपने वाटर जो है, कितना पार्ट था आपका, वाटर था 3 पार्ट, उसको आपने निकाल दिया, तो जो बचेगा
तो ए वाला पार्ट क्या हो जाएगा टोटल। आपने वाटर क्या है डायरेक्ट चेंज वाला, तो इस साइड में आपको क्या मैंने बताया था इनडायरेक्ट चेंज वाला लिखते हैं। तो इनडायरेक्ट चेंज वाला इस केस में आपको क्या है मिल्क है, मिल्क कांस्टेंट रह रहा है, ठीक है। चेंज तो हो रहा है क्योंकि कुछ मिल्क यदि यहाँ निकाला जा रहा है, बट इनडायरेक्ट चेंज हो रहा है, वो डायरेक्ट चेंज नहीं हो रहा है। डायरेक्ट चेंज किसका हो रहा है वाटर का डायरेक्ट चेंज हो रहा है। तो 10 में से आपने 3 वाटर निकाल दिया, तो इनडायरेक्ट चेंज कहने का मतलब मिल्क का कितना पार्ट आपको बच जाता है, तो आपको 7 पार्ट्स बच जाते हैं। सिमिलरली 2/10 में अब हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे। अब सेकेंड केस में कितना आया है 2/10, तो 10 में से 2 निकाल दिए तो बच कितना गया 8। थर्ड केस कितना है 1/10 है, तो 10 में से आपने 1 निकाल दिया तो बच कितना गया 9। अब इसको रूल ऑफ प्रोडक्ट जो होता है ये कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। अब इसको गुना करेंगे 8 नामा 72, 72 गुना 7, 7 दूना 14, 7 सत्ते 49 और 1 50। अब 1000 में 504 है, तो 100 में आप निकाल सकते हैं कितना आएगा 50.4। 100%, 100 कहने का क्या मतलब हुआ कि ये चीज आपको मिल्क का परसेंटेज दे देगा। तो देखिए 100% कोई ना कोई मिक्सचर अपने आप में कोई भी चीज 100% होता है। तो अब 100% में से 50.4% मिल्क है, इसका कहने का मतलब वाटर कितना हो जाएगा 49.6%। ये चीज क्या हो जाएगा वाटर का हो जाएगा। अब देखिए अब हम लोग पहले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर एट द एंड ऑफ थर्ड ऑपरेशन। अब देखिए कुछ क्वांटिटी है 120, 120 का 50.4% मिल्क होगा। सिमिलरली 120 का 49.6% वाटर होगा। 120 कट जाएगा, तो इसका कहने का क्या मतलब कि मिल्क और वाटर का रेशियो आपको कितना आ जाएगा, मिल्क और वाटर का रेशियो आ जाएगा आपको 50.4, पॉइंट दोनों जगह से कट जाएगा, ये 49.6 हो जाएगा। ओके 8 से यदि इसको काटेंगे तो कितना आएगा 8 छक 48, 2 8 3 24, 8 छक 48, 1 8 दूना 16। मतलब कि मिल्क और वाटर का रेशियो आपको कितना आ गया 63:62 आ गया। ओके अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड को। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या बोला गया है हाउ मच परसेंटेज ऑफ वाटर एंड मिल्क इज लेफ्ट इन द एंड। तो इन द एंड आपको मिल्क का कितना परसेंट मिला है। अब यदि दूसरे क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं तो मिल्क कितना परसेंट बच गया है शेष 50.4%। और वाटर कितना है, वाटर हम लोगों ने निकाला 49.6%। तो ये सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए थर्ड क्वेश्चन का आंसर यदि आपसे पूछा जा रहा है तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर भी आप दे सकते हैं। क्या पूछा गया है व्हाट वाज द ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर। चलिए मिल्क का ओरिजिनल क्वांटिटी निकालना है, तो कितना है 50.4% है, किसका टोटल कंटेनर का कितना है वो वॉल्यूम 120 लीटर। तो 120 का 50.4% परसेंट लाएगा तो नीचे 100 आ जाएगा और एक और 10 आ जाएगा। 10 से ए वाला 10 कट गया, 12 चौक 48, 0 4 12 पंचे 60, तो ये आ जाएगा 60.48 लीटर आपको मिल्क आ जाएगा। तो मिल्क इतना आ गया, तो आप वाटर निकाल सकते हैं। वाटर कितना हो जाएगा 120 माइनस 60.48 हो जाएगा, ऑब्वियसली इतना ही होगा ना। तो ये चीज कितना आ जाएगा 60 59 59.52 लीटर आपको क्या आ जाएगा ये वाटर का क्वांटिटी आ जाएगा एट द एंड ऑफ थर्ड ऑपरेशन। तो जो भी चीजें हम लोग को निकालना था सारे चीजें हम लोग इजीली जो है सक्सेसिव परसेंटेज का जो कॉन्सेप्ट था उस वाले कॉन्सेप्ट से हम लोगों ने इजीली सारे क्वेश्चंस का आंसर कर दिया। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है अ वेसल फुल ऑफ 90 लीटर ऑफ मिल्क, 9 लीटर ऑफ मिल्क इज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड विथ वाटर। द ऑपरेशन इज परफॉर्म 2 more times। 2 more times मतलब कि टोटल 3 टाइम्स ये ऑपरेशन किए जाते हैं। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क लेफ्ट इन द एंड। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखते थे, जो डायरेक्ट चेंज होता था उसको लिखते थे। तो डायरेक्ट चेंज यहाँ पे क्या हो रहा है वाटर को आप मिला रहे हैं, तो डायरेक्ट चेंज आपको हो जाएगा वाटर बाई आप क्या लिखते थे टोटल लिखते थे। ये चीज तो हो गया। अब देखिए इस वाले केस में आपको वाटर कितना है 9, जो टोटल है वो 90 है। इसका कहने का मतलब 1/10 आ गया। और ये चीज आपको कितना बार किया जाता है
3 बार किया जाता है। हालांकि ये चीज़ बार बार करने का ज़रूरत नहीं है। यदि मैं इतना लिखूंगा तो आप लोग बोलेंगे कि सर इससे अच्छा तो हम लोग फार्मूला ही याद करके बना रहे थे। बट यदि आप 3 4 5 क्वेश्चन कर लेंगे तो ये सारा चीज़ लिखने का ज़रूरत ही नहीं था। आप डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं 10 में से एक यदि निकल रहा है तो जो मिल्क का पार्ट बचेगा डायरेक्ट नहीं करके इनडायरेक्ट चेंज वाला, और ये टोटल हो जाएगा, वो कितना बचेगा 9, ये कितना बचेगा 9, ये कितना बचेगा 9। अब ये भी चीज आप नहीं लिखेंगे यदि आप ज्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। 10 को 3 बार रूल ऑफ प्रोडक्ट लगाएंगे 1000, 9 का क्यूब कितना होता है 729, मतलब कि 100 में यदि आप निकालेंगे तो आपको कितना आ जाएगा 72.9%। आपको ये चीज किसका आया, मिल्क का आया। आपसे पूछा क्या गया है, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क लेफ्ट इन द एंड। तो क्वांटिटी ऑफ मिल्क आपसे पूछा जा रहा है, तो मिल्क आप कैसे निकाल सकते हैं, टोटल वॉल्यूम कितना था 90 का 72.9%, इसको डेसिमल को नीचे लाएंगे बाई 10 हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट गया। चलिए 9 से गुना करते हैं, 9 नमा 81, 9 दूना 18, 8 26 आ जाएगा, 9 सत्ते 63, 2 65 आ गया। और नीचा में 100 है तो 2 डेसिमल, 2 अंक के बाद डेसिमल, मतलब कि जो मिल्क है वो एट द एंड ऑफ थर्ड ऑपरेशन आपको कितना आ जाएगा 65.61 लीटर विल बी द राइट आंसर। आई होप आपको धीरे धीरे जो कॉन्सेप्ट मैं फॉलो कर रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा होगा। अब आप ये चीज़ कहाँ से डायरेक्ट आप ये चीज़ को ना, इस क्वेश्चन को पढ़ के आप यहाँ पे आ सकते थे। क्यों, क्योंकि आप देखें कि 9 लीटर निकाला जा रहा है, मतलब 1/10 हो रहा है, 1/10 हो रहा है, मतलब कि 10 में 9 जा रहा है। ये चीज़ 3 बार किया जा रहा है, तो लेफ्ट साइड वाला 10 का क्यूब 1000 आ जाएगा, राइट साइड वाला 9 का क्यूब 729 आ जाएगा। तो 100 में निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 72.9%। तो आप डायरेक्ट यहाँ से सॉल्व कर सकते थे क्वेश्चन का, 90 का 72.9%। ये क्वेश्चन सॉल्व करके जैसे ही आप कुछ 10-12 क्वेश्चन इस तरह के करेंगे आप डायरेक्ट यहाँ पे मूव कर जाएंगे। तो आई विल सजेस्ट यू नॉट टू रिमेंबर दोज फार्मूलाज, आपको बहुत गलती करवाएगा, आप भूल सकते हैं एग्जामिनेशन में। तो प्लीज फॉलो दिस प्रोसेस, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, ए वेसल फुल ऑफ 125 लीटर ऑफ वाइन, 25 लीटर्स ऑफ वाइन इज टेकन आउट एंड replaced with water, okay, this operation is performed 3 times। अब ये 3 टाइम्स बोल रहा है, मतलब कि टोटल 3 बार ही होगा। जो प्रीवियस वाला क्वेश्चन था उसमें था 2 more टाइम्स, मतलब कि एक बार तो हो चुका था, 2 बार और करने के लिए, लेकिन इस क्वेश्चन में जस्ट 3 टाइम्स दिया गया, मतलब टोटल 3 टाइम्स होगा। तो इस दोनों सेंटेंस का डिफरेंस आप समझ लीजिए। 2 more टाइम्स मतलब कि जितना हो गया उसके अलावा 2 और 3 टाइम्स सीधा लिखा गया है, मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस विल बी 3 टाइम्स ओनली, ओके। अब देखिए 25 में से 125 है, ये वाटर डायरेक्ट चेंज होगा, ये आपको अब पता चल जाना चाहिए। नीचे हम लोग टोटल लिखते हैं तो इसको 1/5 लिख सकते हैं, लेकिन 1/5 नहीं लिख के इसको हम लोग 2/10 के फॉर्म दे देते हैं, ठीक है। 25 पंचे 125 आएगा, 1/5 आ जाएगा। लेकिन मैंने आपसे बोला था कि नीचे वाला को 10 रखने की कोशिश कीजिएगा अपने तरफ से, क्योंकि 10 10 10 में से ना आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, उसको गुना कर सकते हैं, गुना में आपको झंझट नहीं होगा। अब देखिए ये चीज सेम चीज कितना बार किया जाता है, 3 बार, मतलब कि वाटर 2 हटा दिए तो एच वाला पार्ट हो जाएगा टोटल का, और राइट साइड में हम लोग को मिल्क का पार्ट हो जाएगा। तो 10 में से 2 वाला वाटर हट गया तो मिल्क कितना बचा 8, और सेम चीज आपको 3 बार किया जाता है तो 8। अब देखिए लेफ्ट साइड में 1000 आ जाएगा, राइट साइड में 8 का क्यों कितना होता है 512। तो यदि इसको हम लोग 100% पे निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 51.2% आ जाएगा। आपसे पूछा क्या गया है, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाइन लेफ्ट इन द एंड। क्वांटिटी ऑफ वाइन आपसे पूछा गया है, तो क्वांटिटी ऑफ वाइन क्या हो जाएगा, इस चीज को आप ध्यान से देखिए। क्वांटिटी ऑफ वाइन टोटल मिक्सचर कितना था 125 लीटर, तो 125 का 51.2% डेसिमल को हटाए नीचे 10 से आ जाएगा। अब देखिए 25 पंचे 100, 25 चौका 100, 5 से इसको काटेंगे 2 मरतबे जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 से इसको काटेंगे कितना आएगा 8 छक्का 48, 3 8 चौका 32, मतलब कि वाइन जो बच जाएगा वो अब कितना हो जाएगा 64 लीटर विल बी आवर राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 64 लीटर विल बी आवर राइट आंसर। चलिए तो ऑलरेडी हम लोग 35 मिनट्स तक है,
चलिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 को लेते हैं और उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला गया है? ए वेसल फुल ऑफ 30 लीटर्स ऑफ मिल्क, ओके, 5 लीटर ऑफ मिल्क इज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड विथ वाटर, ओके, द ऑपरेशन इज परफॉर्म 2 टाइम्स। मतलब कि 2 टाइम्स करने का मतलब क्या? टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस विल बी 2 टाइम्स ओनली, ओके। अब देखिए नीचे में हम लोग टोटल लिखते हैं तो 30, ऊपर में हम लोग क्या लिखते हैं? डायरेक्ट चेंज वाला। डायरेक्ट चेंज वाला यहाँ पे क्या हो रहा है? वाटर को मिलाया जा रहा है तो वाटर में होगा, और वाटर कितना निकाला जा रहा है? 5 लीटर्स। तो ये कितना आ जाएगा? 1/6, 1/6 आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं या इसको 10 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 10 में भी कन्वर्ट करते हैं। चलिए 1/6 पे ही हम लोग देखते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग टोटल लिखेंगे। वाटर डायरेक्ट चेंज हो रहा है तो इनडायरेक्ट चेंज क्या होगा? आपको मिल्क का होगा। 6 में से एक वाटर यदि हट जा रहा है तो बच क्या जा रहा है? मिल्क 5। ये चीज, ये ऑपरेशन कितनी बार किया जाता है? 2 बार किया जाता है। अब रूल ऑफ प्रोडक्ट लगाएंगे। ये कितना आ जाएगा? 36। ये कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। तो 36 पार्ट्स आपका क्या है? टोटल है। 25 पार्ट्स आपका क्या है? मिल्क है। तो आप यहां से बोल सकते हैं कि वाटर का पार्ट्स कितना हो जाएगा? आपको 11 पार्ट्स हो जाएगा। अब आपसे पूछा क्या गया है? फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर। अब मिल्क और वाटर का रेशियो आप इजीली निकाल सकते हैं। मिल्क कितना है? 25 पार्ट्स, वाटर कितना है? 11 पार्ट्स। तो मिल्क और वाटर का रेशियो आपको कितना आ गया? 25:11। सो दिस विल बी द राइट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। तो आई होप आपको थोड़े थोड़े धीरे धीरे करके आपको इस तरह के जो कॉन्सेप्ट मैंने बताने की कोशिश करी है वो आपको अब समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्लास से अब हम लोग हायर लेवल के क्वेश्चन लेंगे, टफर लेवल के क्वेश्चन लेंगे और उसको डिस्कस करेंगे। एटलीस्ट 2 पार्ट्स तो और इस तरह के क्वेश्चंस पे अपन देखेंगे ही देखेंगे। उसके बाद एक और सेशन लेंगे जो जितने भी हम लोगों ने 3 कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, तीनों कॉन्सेप्ट्स पे जो मिक्सचर का एकदम से सार होगा, समरी होगा, और जहाँ पे अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनेंगे उस पे भी एक सेशन हम लोग देख लेंगे। तो चलिए, तो आज के सेशन को हम यहीं क्लोज करते हैं। तो सेशन क्लोज करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये होगा कि जब भी कोई मैं नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपको वीडियो सर्च करने की ज़रूरत ना पड़ेगी। यदि आपको सही में अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक करना मत भूलिएगा। कुछ सुझाव हो या किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको समझ में नहीं आया हो या जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया वो समझ में नहीं आया हो तो आप ज़रूर हमको कमेंट बॉक्स के थ्रू ज़रूर बताएं कि आपको क्या समझ में नहीं आया। वैसे आपके लिए मैंने एक फेसबुक ग्रुप बनाया है जिसका नाम है i.g_tutorial। हालांकि उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के नीचे ज़रूर प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आप इजीली वहां से लिंक पे क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको जो भी टॉपिक का डाउट्स हो, जिस भी सब्जेक्ट का डाउट हो, उस ग्रुप में आकर के आप अपना डाउट्स पोस्ट कर सकते हैं या आप हमसे डायरेक्टली उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मांग सकते हैं, ठीक है। यदि अच्छा लग रहा है वीडियो तो आप अपने फ्रेंड्स के बीच भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को यहीं क्लोज करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस के साथ। जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे एलिगेशन एंड मिक्सचर का, मैंने सारे कॉन्सेप्ट को कवर कर लिया हूँ। अब हम लोग केवल प्रॉब्लम्स पे ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो चलिए, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।